इसलिए तुम दुख हो ही नहीं, तुम पीड़ा हो ही नहीं, तुम तो सच्चित आनंद हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही शाश्वत हो, तुम असत्य हो ही नहीं। तो तुम्हारा जन्म दुख भोगने के लिए नहीं हुआ। ये अज्ञानता है जिसको हम समझते हैं कि मेरा जन्म तो दुख भोगने के लिए नहीं, गलत है। अज्ञानी कहेगा दुख तभी आता है जब हम अज्ञानता में अटकते हैं, दुख तभी आता है जब हम अपनी आत्मा से दूर चले जाते हैं, जब दुख तभी आता है जब वो परम शक्ति परमात्मा उससे हम दूर चले जाते हैं। अब प्रतिदिन तुमने प्रयास करना है, वो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो जो परमात्मा है, अभ्यास करना होगा प्रतिदिन उसके साथ जुड़ने का। हो सकता है कोई व्यक्ति पहले दिन से ही उसके कर्मों के अनुसार वो एकदम आनंद उसको मिलना शुरू हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 100 में 2-4 लोग जिनको पहले दिन कोई अनुभव ना हो, दूसरे दिन ना हो, तो कार्मिक लेयर थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप करते रहोगे तो यही मार्ग है। धीरे धीरे हर व्यक्ति उसी लेवल ऑफ डिविनिटी, वो एक आनंद की जो स्थिति है वहां तक अवश्य पहुंचेगा। और वो जो आनंद की स्थिति है वहां पर हीलिंग शुरू हो जाती है। वो एक जो सच्चित आनंद की स्थिति है वहां पर तुरंत हीलिंग होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि इससे बॉडी कॉन्शियसनेस वो अंदर दबी हुई है, सुपरफिशियल कॉन्शियसनेस, आउटर कॉन्शियसनेस, इग्नोरेंट कॉन्शियसनेस। और जैसे ही तुम एक तुरीय अवस्था की ओर बढ़ते हो तो तुम्हारे जो शरीर की कॉन्शियसनेस है वो जागृत होती है, और जैसी वो जागृत होती है सेल्फ हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। सेल्फ हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। और उस समय जब तुम ये दिव्य साधना जो मार्ग मैंने तुम्हें बताया, जैसे ही तुम इस मार्ग को अपनाते हो तो एकदम असाध्य से असाध्य कष्ट उसी क्षण दूर हो जाता है। उस समय तुम्हारी प्रार्थना लगती है, क्योंकि तुम इतनी हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो कि जिस प्रियजन के लिए तुम प्रार्थना करते हो वो अवश्य लगेगी, अवश्य उसके अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है हाउ कंसिस्टेंट यू आर। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीफ एंड फेथ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रति वो फेथ जागृत करवाना चाहता हूं, मेरे प्रति नहीं, अपने प्रति, द रियल सेल्फ विच इज देयर इनसाइड। वो जो श्रद्धा भक्ति विश्वास की जो मैं बात कर रहा हूं, मैं गुरु, ये नहीं गुरु, ये तो गुरु तत्व की वाणी निकल रही है इसमें से। वो गुरु तत्व तुम्हारे भीतर विद्यमान है। जो मैं रास्ता दिखा रहा हूं उसको अपनाओ और उस तत्व को जागृत करो। 200% जीवन अनुभव करने तुम आए हो, 100% ये संसार और 100% वो आध्यात्म, वो परम चेतना, वो परमात्मा, वो सच्चित आनंद, सुख और आनंद, सुख और आनंद। इसीलिए दुर्गा सप्तशती जो शक्ति साधना है, जो शिव योग की शक्ति साधना है, उसे कहा जाता है ये भुक्ति और मुक्ति। मुक्ति मतलब भोग और मुक्ति मतलब मोक्ष। मोक्ष यानी कि अपने आत्म साक्षात्कार, यानी कि सत चित आनंद, और भोग यानी कि सुख। तो जीवन में ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। और जैसे जैसे अज्ञानता हटती जाएगी दुख खत्म होता जाएगा। ये संसार की उपलब्धियां नहीं, तुम्हारे ज्ञान का लेवल, जो लेवल ऑफ योर विजडम, वो इस चीज को निर्धारित करता है कि तुम सुखी हो कि दुखी हो। कोई व्यक्ति कहता मैं धन कमा लूं खूब सारा, मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन धन होने के बाद उसको दुनिया भर के घर में झगड़े चालू हो गए, सुख नहीं हो। कोई कहता है मेरी शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, शादी हो गई, बच्चियां अपने घर में सुख पाए,
यही हम सब प्रार्थना करते हैं। पर अगर किसी कर्मवश, कारणवश वहां वो दुख पा रही है, तो जितना पहले दुख था उससे ज्यादा दुख हो गया। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी चेतना का विस्तार करना। तो जब चेतना का तुम विस्तार कर लेते हो, जब अपने आप को तुम एक्सपेंड करते हो, तो जहां भी एक्सीडेंट होने लगे तुम उसको मोड़ सकते हो। तुम्हारे को ज्ञान है किस रास्ते पर चलना है, कैसे मार्ग को बदलना है, और उसको करने के लिए जो मैं तुमको बोल रहा हूं इससे नहीं बदलाव आने वाला, ये टाइम पास है। बदलाव आएगा इसके बाद जो मैं तुमको साधना कराऊंगा। वो साधना जैसे जैसे तुम प्रतिदिन करोगे, अपने आप वो सारे चक्र खुलने शुरू हो जाए। अपने आप वो जो ग्रंथियां हैं, जब शक्तिपात होगा, आप सबकी ग्रंथियां अपने आप खुलेंगी। सिद्धों को एक क्षण लगता है किसी को भी पूर्ण रूप से खोल देने के, लेकिन उतना वो सहन कर पाएगा। इसलिए धीरे धीरे वो शक्तिपात के द्वारा जैसे जैसे ग्रंथियां खुलेंगी, आपको आनंद तो जरूर आएगा, कल भी आया होगा। नशा तो जरूर आया हो, कल भी आया होगा। वो जैसे जैसे वो अज्ञान की ग्रंथियां खुलती हैं, वो आनंद अपने आप आना शुरू हो जाता है। वो गहरा ध्यान अपने आप लगना शुरू हो जाता है। इसलिए वो सच्चाई, वो सत्य, उसकी ओर तुमने बढ़ना है, अपने आप को जानना है। तो पहला रिवाइज करता हूं मैं, ये एंट्रेंस टेस्ट है शिव योग का, जिसका तुमने कॉन्शियसली अभ्यास करना है। द फर्स्ट इज फॉरगिवनेस। बोलो, फॉरगिवनेस। दूसरा एक्सेप्टेंस, हर कोई जैसा भी है उसको स्वीकार करना। तीसरा है बोलो, अनकंडीशनल। तो सबसे पहले अपने को क्षमा करो। तो हो गए, और अपने को, मुंबई वाले बोलते हैं आई ला, साउथ वाले बोलते आइयो, अपने को। यस, कई जन्मों से तुम अपने को क्षमा ना किए होगे, कई जन्मों से अपने को खूब प्यार नहीं किया होगा, कई जन्मों से अपने को स्वीकार नहीं किया होगा। हर कोई कहता है ओ मैं थोड़ा छोटा हूं, थोड़ा लंबा होता। कोई कहता है मैं बहुत लंबा हूं, थोड़ा छोटा होता। कोई कहता है मैं स्लिम होता तो छोटा अच्छा होता। कोई कहता है मैं थोड़ा सा वजन बढ़ जाए तो अच्छा होता। कोई कहता है मेरा रंग कैसा हो जाता। यू आर द डिवाइन ब्यूटी। रैलिश, लर्न टू रैलिश योरसेल्फ। अपने को स्वीकार करना सीखो, अपने को प्यार करना सीखो। जिस दिन तुम अपने को प्यार करना सीख गए, उस दिन तुम सारी दुनिया को प्यार करोगे। जिस दिन तुम अपने को फॉरगिव करना सीख गए, तुम सारी दुनिया को फॉरगिव करोगे। जिस दिन तुम अपने को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए, तुम सारी दुनिया को स्वीकार करना शुरू हो जाओगे। एक ज्ञान की बात मैं तुमको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये अभ्यास, ये शिव योग की साधना तुमने शुरू करनी है। और शिव योग की साधना खाली सुबह और शाम कर ली 1-1 घंटा, वो नहीं। ये साधना मतलब अपने को साध लेना। साधना का मतलब समझो, साधना का मतलब है अपने को साध लेना। जो अपने को साध ले वो साधक। इसलिए 24 घंटे चलनी चाहिए अपने को साध लेने की प्रक्रिया। और करते करते इतना साध लेना कि तुम हायर कॉन्शियसनेस से तुरीयातीत अवस्था तक पहुंच जाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि। हे अर्जुन, हमेशा योग की स्थिति में रहना। योग परमात्मा, ये आत्मा
ये मन, ये शरीर, ये तीनों जब एक होने शुरू हो जाते हैं, द बॉडी, माइंड, सोल एंड सुप्रीम सोल, इसको एक योग का मतलब क्या है? ये एक हो जाना। अभी फ्रेगमेंट हो गया, अभी प्रेसिपिटेट हो गया, अभी अलग अलग हो गया, इसीलिए मैं कमजोर हूं। मेरा शरीर मेरे मन से अलग हो गया, मेरा मन मेरी आत्मा से अलग हो गया, और मेरी आत्मा और मन ऐसा अटके कि वो परमात्मा से अलग हो। शिव योग एडवांस्ड प्रति प्रसव साधना अब दिल्ली में 2 से 7 जुलाई परम पूज्य अवधूत बाबा शिवानंद जी के आशीर्वाद से अनुग्रहित आचार्य ईशान शिवानंद जी अब प्रति प्रसव साधना से आगे की एडवांस्ड प्रति प्रसव साधना कराएंगे, जिसमें आचार्य ईशान शिवानंद जी साधकों के अंतर मन को संचित कर्मों से शुद्ध करने का दिव्य प्रयास करेंगे। सिद्धों ने ये साधना, प्रत्येक सिद्ध ने ये साधना करी, और जो ये साधना कर गया वो कर्म भोग से बच गया। वर्तमान समय में दुख और कष्टों का मूल कारण हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म है, जिन्हें हम इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में भोग रहे हैं। इन्हीं जन्म जन्मांतर के संचित कर्मों की परतों को तीव्रता से भस्म करने की साधना है शिव योग एडवांस्ड प्रति प्रसव साधना। और यही वो प्रति प्रसव साधना है, एक शब्द में शुद्धि, कि जो तुम्हारे संचित, जो तुम्हारे प्रारब्ध, जो तुम्हारे क्रियामन, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे भगवान के तेज और तप से तुम उन्हें शुद्ध। कहते हैं जैसी सोच होती है वो वैसी ही ऊर्जा पैदा करती है, और वो ऊर्जा उसी प्रकार के जीवन या पदार्थ का निर्माण करती है। मनुष्य स्वयं चाहे तो भी अपने बिलीफ सिस्टम को बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारी सोच अंतर्मन के अधीन है। अंतर्मन के इन्हीं रहस्यों को गहराई से अनुभव करने की साधना है शिव योग एडवांस्ड प्रति प्रसव साधना। जिस प्रकाश से मैं अपने कपड़ों को चुनता हूँ, बाबा कहते हैं चुनो अपने विचारों को, क्योंकि यही चेतना तुम्हारे भीतर आज्ञा का निर्माण करेगी। और अगर ये हो गया तो सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे जीवन में वो परम पिता, वो अनंत, वो दिव्यता, जिसको तुम कभी तो शिव, कभी तो कृष्ण, किसी जीवन में जीसस, किसी जीवन में तुम्हारे गुरु। एडवांस्ड प्रति प्रसव साधना के पश्चात साधक का एक नया जन्म होता है, यानी रीबर्थिंग। क्षण भर लगता है बालू लुटेरे को वाल्मीकि बनने के लिए, तब क्षण भर लगता है अंगुलीमाल को बुद्धत्व प्राप्त। हर बार रजाई और पाठ जी बात मारे मारे कहे, तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, उसकी तरफ से